हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हमारा टॉपिक है यूपी स्पेशल। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 70 क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग पूरी यूपी से क्वेश्चन रहेंगे ये, ठीक है ना। प्रॉपर कोई एक चैप्टर नहीं है, ये सभी चैप्टरों से क्वेश्चन है। तो यदि आपने यूपी की तैयारी की है तो आपको कंफर्म इसमें ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। जो आपका पैट का यूपी पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपी पुलिस में लगभग आपका 8 क्वेश्चन लगभग आपके यूपी स्पेशल से ही आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक तरीके से आपका मतलब जो भी नॉलेज वगैरह है वो चेक हो जाएगा कि आपको कितना तैयार है और कितना आपको तैयार करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था? काशी, प्रयागराज, सारनाथ या अयोध्या? तो उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन ने जो कहां पर था, प्रयागराज में। तो ये प्रयागराज में इसने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ या चौथा बलिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बलिया। बलिया में जो स्थापना की थी ना, वो चित्तू पांडे ने की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो चित्तू पांडे के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या चौथा मौलवी लियाकत अली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद में 1857 में के संग्राम में नेता थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर महोदय श्री किस शहर को कहा जाता है? पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा कन्नौज या चौथा एटा? तो नगर महोदय श्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कन्नौज को, ठीक है ना। कान्य कुब्ज भी बोलते हैं, यार है ना। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कान्य कुब्ज। तो इसे कान्य कुब्ज भी कहा जाता है और इसे नगर महोदय श्री भी कहा जाता था। और ये हर्षवर्धन की राजधानी थी, ठीक है ना। कन्नौज जो थी किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, दूसरा पटना, तीसरा लखनऊ या चौथा कोलकाता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था आपका? लखनऊ में माना जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी षड्यंत्र षड्यंत्र केस हुआ था 1910, 1925, 1939 या 1923? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, काकोरी जो षड्यंत्र केस था ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। किसने किया था? तो इसमें आपका एक संगठन का नाम था, इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। जिसमें चंद्रशेखर आजाद, आपका क्या नाम है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है, रोशन सिंह, ये सभी इसमें शामिल थे। तो ये आपका जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था ये 1925 में हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ईसापत्तनम, मृगदाव, सारनाथ या ए और बी दोनों? तो इसका जो नाम है ना वो आपका मृगदाव और ईशापत्तनम दोनों हो जाएगा, किसका? सारनाथ का प्राचीन नाम, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर जिले, सॉरी जौनपुर नगर जिसे भारत का सिराज कहा जाता है किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो जौनपुर नगर जो था स्मृति में पूछा गया, किसकी स्मृति में ये बनाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने से बनवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये इसका चचेरा भाई था जिसने जौनपुर बसाया था और जौनपुर को बोलते हैं भारत का सिराज कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जौनपुर को क्या बोला जाता है? भारत का सिराज। यहाँ पर अटाला मस्जिद भी है, कहाँ पर? जौनपुर में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। 9वां क्वेश्चन था, टोपरा, सहारनपुर और मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है मोहम्मद गौरी या चौथा है सिकंदर लोधी? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये टोपरा, सहारनपुर और मेरठ के जो अशोक स्तंभ थे ये दिल्ली लेके आया था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा जो थी ना तुर्की भाषा में लिखी थी, इसका नाम था फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत। तो फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना जो की थी वो किसने की थी? वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और एक और आता है आपका अ, एक तो फुतूहत ए फिरोज शाही है और एक आपकी और जियादुद्दीन बर्नी लिखी थी, इसका नाम था
मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चलो छोड़ो रहने दो। कुशीनगर जिला किस राज्य से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश, नेपाल, राजस्थान या बिहार? तो कुशीनगर जो है ये सीमा किससे बनाएगा? तो ये किसके साथ बनाएगा आपका? ये बनाएगा नेपाल के साथ, किसके, सॉरी उसके बिहार के साथ। तो ध्यान रखना किसके साथ बनाता है? बिहार के साथ सीमा बनाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, खिज्र खां या इब्राहिम लोदी? तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी ना, ये स्थापना की थी किसने? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में जब बाबर भारत आया था ना, उसने भी आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है उसका, अकबर की भी राजधानी आगरा थी, जहांगीर की भी थी। फिर शाहजहां जो था ये राजधानी कहाँ ले गया? ये ले गया फिर दिल्ली ले गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ से पहले 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? ठीक है। आगरा, इलाहाबाद, काशी या कानपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में 1858 में राजधानी बनाया गया था उत्तर प्रदेश की। बाद में क्या हुआ? 1921 में इसे लखनऊ को अस्थायी राजधानी बनाया गया और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बना दिया गया उत्तर प्रदेश की। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है, ध्यान रखना। और लखनऊ का अगर प्राचीन नाम कभी पूछ लिया आपसे कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है लक्ष्मणपुर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लक्ष्मणपुरी। तो लक्ष्मणपुरी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी सरकार का नेतृत्व कौन था? यानी अस्थायी सरकार का नेतृत्वकर्ता कौन था? चित्तू पांडे, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सरोजिनी नायडू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तू पांडे, जिन्होंने बलिया में समानांतर सरकार या अस्थायी सरकार का गठन किया था। ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछली, धनुष, तीर या मोर? तो राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है, ध्यान रखना। बाकी तीनों चीजें हैं और इसे 1938 में अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ना, वो 1938 में अपनाया गया था। ठीक है ना, जिसमें धनुष और तीर है और 2 मछलियां भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू, गुलाब, नीलकमल या चंपा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका टेसू। और टेसू को ही पलाश बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? टेसू को पलाश बोल दिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है। और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, तोता, कोयल, सारस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा आपका सारस। तो क्रॉन्च अथवा सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ठीक है ना। तो गोविंद बल्लभ पंत पहले ही मुख्यमंत्री थे, टीएन सिंह ये भी मुख्यमंत्री थे, नित्यानंद स्वामी या राम नरेश मेहता? तो नित्यानंद स्वामी जो थे उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। गोविंद बल्लभ पंत रहे थे, टीएन सिंह रहे थे, राम नरेश यादव रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 1 या चौथा आपका 3? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो उत्तर प्रदेश की अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है। पहली जो थी इनका नाम था सुचेता कृपलानी और थी उसके बाद जो मायावती हैं बसपा से, वो आपकी मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन या आत्मा राम गोविंद या नफी खुल हसन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे किसमें? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब लाया गया? ठीक है, कब लाया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकायुक्त का जो पद लाया गया था ये कब लाया गया? 1988, 1967, 1977 या 1989? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977। तो 1977 में लोकायुक्त का पद लाया गया था और इसका जो कार्यकाल होता है ना, ये कार्यकाल आपका 8 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है कितना होता है? 8 वर्ष होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? एडीओ, बीडीओ, एडीएस या एसडीएम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीडीओ। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, इसे हम सचिव बोल देते हैं, वो होता है बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो पहला 10, दूसरा 17, तीसरा 20 या चौथा 18? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18। तो कितने नगर निगम हैं? 18 हैं। मंडल भी कितने हैं? 18 हैं। जिले कितने हैं? 75 हैं। ठीक है ना। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो आपके वो हो जाएंगे 9। और पार्षद क्षेत्र कितने हैं? वो हो जाएंगे 20। तो कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, पार्षद क्षेत्र 20 हैं, जिले 75 हैं और संभाग यानी मंडल 18 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो पहला है
राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी या राजकीय संग्रहालय मेरठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकीय संग्रहालय आपका कौन सा है? लखनऊ में, जो सबसे पुराना आपका संग्रहालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजकीय अभिलेखागार, राजकीय अभिलेखागार स्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ में या आगरा में या चौथा हो जाएगा कानपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में है, ध्यान रखना, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में या सहारनपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ में। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? मेरठ में। और आलू निर्यात जोन पूछा जाए तो ये कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपका आगरा में। और आगरा से आलू दूसरे देशों में जो आपका निर्यात किया जाता है उसको ताज ब्रांड से किया जाता है। किस ब्रांड से? ताज ब्रांड से, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साग भाजी यानी वेजिटेबल जो आपका अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर है? मुंबई, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर। क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया है। तो भारतीय साग सब्जी या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका? वाराणसी में है, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान है मेरठ, लखनऊ, कानपुर या आपका शाहजहांपुर। तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका? लखनऊ में। हाँ, एक और ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय जो चावल शोध संस्थान जो बनाया जा रहा है ना, वो भी आपका वाराणसी में बनाया जा रहा है। जैसे पूछा जाए तो कहां पर है? वो मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहां पर है? मनीला में है, लेकिन कहां बनाया जा रहा है आपका? वाराणसी में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है सैफई, मेरठ, लखनऊ या वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है आपका? लखनऊ में है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान है, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और जो अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो वो क्या नाम है, विधायक बन जाऊंगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है आगरा, झांसी, लखनऊ या कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका लखनऊ ही होगा। तो लखनऊ में है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान। कॉमन क्वेश्चन आपको पता ही होगा, मुगल सराय में हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखना, कहाँ हुआ था? मुगल सराय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में, आगरा, जालौन या बदायूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। तो शेख फैजी जो थे इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनसे क्वेश्चन और बन जाता है कि शेख फैजी जो थे अकबर के दरबार में थे, नवरत्न में शामिल थे। और जो लीलावती जो किताब है ना, लीलावती, ये गणित की दुनिया की पहली किताब है, मैथ की बुक है ये, ठीक है ना। इसकी रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। इसका जो फारसी में जो अनुवाद किया था ना, वो शेख फैजी ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? शेख फैजी ने किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है। टोडरमल सीतापुर यानी जन्म से संबंधित है, अबुल फजल आगरा, और बीरबल जालौन और अमीर खुसरो आगरा। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? चौथा होगा,
क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था, पहले जो जगह पड़ता है पटियाली, तो पटियाली जो है ना, पटियाली, तो पटियाली पड़ती है, वर्तमान में कासगंज में है, और पहले ये एटा में ही था। तो ये पटियाली कासगंज में, तो कहाँ जन्म हुआ था? कासगंज में हुआ था। बाकी टोडरमल का सीतापुर में हुआ था, अबुल फजल का आगरा में हुआ था, बीरबल का जालौन में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कबीर की जन्म स्थली है वाराणसी, गोरखपुर, आगरा या मथुरा? तो कबीर दास का जो जन्म हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखना, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी या भोजपुरी या खड़ी बोली? तो अमीर खुसरो जो थे ना, ये खड़ी बोली के कवि थे, तो खड़ी बोली का विकास जो हुआ था वो अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, तो ये बोला जाता है खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इनका जो संबंध बनारस, जयपुर, लखनऊ, किराना, तो ये हो जाएगा आपका बनारस। तो बनारस घराने से संबंधित थी गिरजा देवी। और घराने से संबंधित पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन तो आपका बनता है, तो कितनी भी शिफ्टें हो एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, घराने से। अगला क्वेश्चन है आपका, शेख फैजी किसके दरबार के श्रेष्ठ कवि और विद्वान थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। तो ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? मलिहाबाद, आगरा, इलाहाबाद, एटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगरा में हुआ था मिर्जा गालिब का। ठीक है ना, और मलिहाबाद जो है ये कहाँ पड़ता है? ये लखनऊ पड़ता है। यहाँ के आम बड़ी फेमस है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है? कबीरदास इलाहाबाद, जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर, तुलसीदास चित्रकूट, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर नगर? तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आपका पहला ही नहीं है, क्योंकि कबीरदास अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कहाँ हुआ था आपका, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सुमेलित नहीं है? ग्रीन पार्क इलाहाबाद, गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, महात्मा गांधी रामपुर या केडी सिंह बाबू आपका जो है ये लखनऊ? तो इसमें अगर पूछा जाए निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा? सुमेलित आपका जो है पहला ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन पार्क कहाँ पर है आपका? कानपुर में पड़ता है। बाकी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में, महात्मा गांधी जो ये भी आपका रामपुर में, केडी सिंह बाबू जो आपका स्टेडियम वो आपका लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कौन सा है चौधरी चरण सिंह? तो रामपुर, गोरखपुर, मेरठ या मुजफ्फरनगर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी स्थित है इलाहाबाद, इटावा, लखनऊ या कानपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा था, यूपी नहीं, ये आपका नॉर्मल भी एग्जाम में आ जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? बनारस, किराना, रामपुर या लखनऊ? तो एक किराना घराने से संबंधित हैं। किस घराने से? किराना घराना। और किराना घराना का संबंध कहाँ से है? बुलंदशहर से है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गलत है? किराना घराना के संस्थापक बंदे अली खां थे, आगरा घराने के संस्थापक अलखदास और मलुकदास थे, फतेहपुर सीकरी घराने के संस्थापक जैनू खां तथा जोरावर खां थे, या चौथा इनमें से कोई भी गलत नहीं है? तो सही बात है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि किराना घराना के संस्थापक बंदे अली खान को माना जाता है, आगरा घराने के संस्थापक अलखदास और मलुकदास को माना जाता है, और फतेहपुर सीकरी घराने के संस्थापक जैनू खां और जोरावर खां थे। ये आपका सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या आगरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य, हरिदास, पारसनाथ या रामदास? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका हरिदास। तो तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। ठीक है, ध्यान रखना, कौन थे? हरिदास थे। और ये ध्रुपद गायन शैली से संबंधित थे, ध्यान रखना। मियाँ के मल्हार और मियाँ की तोड़ी, ये संबंधित कौन है आपके? तानसेन है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितार वादक रविशंकर जो है का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर, आगरा, किराना या बनारस घराने से संबंधित है? तो किससे हो जाएंगे? ये बनारस घराने से ही संबंधित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या इलाहाबाद? तो संगीत से संबंधित ज्यादातर चीजें जो है वो लखनऊ में ही हो जाएंगी। ठीक है ना, कहाँ से हो जाएंगी? लखनऊ से हो जाएंगी। अगला है, तो एक कथक अकादमी जो है वो भी आपकी लखनऊ में भी है। ठीक है ना, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? वाराणसी, आगरा, वृंदावन या इलाहाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा वृंदावन। तो हरिदास जो है
इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिदास का जन्म हुआ था अलीगढ़ में, और ये आपकी वृंदावन में जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, ठीक है। और वृंदावन जो है ये कहाँ पर है? मथुरा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ या आगरा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आगरा में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, ये अकबर के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? अकबर के समय इसकी शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत कौन सा है? कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम या कर्मा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथक है, ठीक है। कर्मा जो है लोक नृत्य है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है? कथक है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम जो है कहाँ का है आपका? मोहिनीअट्टम हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल अब्दुल रसमद किस शैली से संबंधित थे? तो ब्रज शैली, मथुरा शैली, मुगल शैली या मिर्जापुर शैली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुगल शैली। तो ये मुगल शैली से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? नटवरी, छोलिया, चरकूला या जोगनी? तो ब्रज क्षेत्र का है, तो ब्रज क्षेत्र का आपका चरकूला हो जाएगा। इसमें 108 दीप जलाकर, ठीक है, इसका एक चरकूला टाइप में एक चक्र होता है, इस पर 108 दीप जलाकर सर पर रख के नृत्य किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चरकूला जो है इसमें कितने दीप जलाए जाते हैं? कितने जलाए जाते हैं? 108 जलाए जाते हैं, ध्यान रखना, कितने? 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच, बाराबंकी, मनकापुर या कानपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहराइच में। तो सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। बिरहा आपका जो है ये क्या नाम है? पूर्वांचल। चैती रोहिलखंड सही है। कजरी अवध में है। लेकिन बिरहा बिरहा जो है ना, बिरहा आपका ये सोनभद्र मिर्जापुर में होता है, ठीक है। तो इसका जो गलत रहेगा वो आपका दूसरा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पर है? एटा, ललितपुर, देवरिया या फर्रुखाबाद में? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद में। श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है कहाँ पर है आपका? फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन है, ईसुरी फाग किस क्षेत्र का नृत्य है? कौन सा ईसुरी फाग? ब्रज का, बुंदेलखंड का, रोहिलखंड का या पूर्वांचल का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, सीतापुर, लखीमपुर खीरी या हरदोई? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर है। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। तो सबसे छोटा हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर थी 59%, और दूसरी है 77.3%, 67.7% या 57%। तो किसकी पूछी है? पुरुष की पूछी है। तो पुरुष की कितनी हो जाएगी आपकी? 77.3%। तो ये तो पुरुष की है। और टोटल आपकी लगभग 67.7% है। और महिलाओं की कितनी है? महिला की आपकी लगभग 57% के आसपास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 914, 912 या 902 या 943? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 902। तो ये तो है शिशु लिंगानुपात। नॉर्मल अगर कितना है तो नॉर्मल हो जाएगा आपका 900, आपका 912 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या है? देवरिया, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी या ललितपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। तो सबसे अधिक जो जनजातियां हैं वो सोनभद्र जिले में निवास करती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और सोनभद्र जिले में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत भी है और सबसे अधिक वन भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवछठ मेला लगाया जाता है? आगरा, मथुरा, वाराणसी या महोबा? तो देवछठ जो मेला आपका फेमस है ना, ये आपका फेमस हो जाएगा, उसका क्या नाम है? देवछठ मेला, ये आपका मथुरा में लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है? मेरठ, कानपुर, आगरा या गाजियाबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ में सबसे अधिक आपकी स्लम आबादी रहती है, ध्यान, झोंगी जो आपकी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं ना वो रहते हैं। और अगर भारत में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है? इलाहाबाद, सीतापुर या आजमगढ़ या हरदोई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीतापुर। तो अनुसूचित यानी ऐसी जनजातियां हैं आपकी सीतापुर में, और एसटी सबसे अधिक है सोनभद्र जिले में। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो उसे लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, यूपी से ही संबंधित होंगे, जिसके आपको आंसर मुझे कमेंट में देने हैं। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर या रामपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
बिजनौर जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले, और गंगा नदी भी सबसे पहले आती है किस जिले में, बिजनौर जिले में आती है, बलिया से होकर कहां चली जाती है, बिहार में चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो चित्रकूट, महोबा, ललितपुर या हमीरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोबा। ठीक है। अगला है करेल, राकड़, माट, पड़वा आदि जो मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, ब्रज क्षेत्र या तराई क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मृदा आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये थे हमारे 70 क्वेश्चन थे, और ये प्रॉपर उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे शेयर कर देना, इसको लाइक कर देना, और नए लोग हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। अब मेरे 5 क्वेश्चन जो रहेंगे आज के, उनके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, 2026 में, सुनते जाना, 2026 में एशियन जो गेम्स होंगे ना, एशियन गेम्स, ये कहाँ होंगे? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप है, ये कहाँ होगा? अगला क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों की सीमा को छूता है? ठीक है। उसके अलावा कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए ना। चौथा क्वेश्चन ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं? ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये 5 क्वेश्चन है, इसके कमेंट में आंसर दे देना मुझे। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।